त्वमक्षरम् परमम् वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमेहि त्वां सुर संघा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मर्तश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्य गण विश्वे देव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुतरम बहुदंष्ट्राकारालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथामहम्। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभा सपृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शरम प्रसीद देवेश जगन्निवास। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो में। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपै योधमुख्यैः। और मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। यथा नदीनां बहुगो अम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति।
और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। लेलीयसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलदिभिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। आख्याहि मेको भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तत्प्रवृत्तिम्। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम ही प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रयत्निकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् यैवैति नेता पूर्वमेव नमित्तमात्रं भव सव्यसाचन्। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युधस्व जेतासि रणे स्पत्नान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार कर भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तत्प्रकीर्त्या जगत् पृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। कस्माच्च तेना नमे रण महात्मन गरीय में ब्राह्मणों अप्याधिकर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत्तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह सब आप ही तो हैं। त्वमादि देवा पुरुषा पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। और हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांकः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोषि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, यच्चावहा सार्थम असत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्युच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाहमहम अप्रमेयम्। और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नातत्समोऽस्तभ्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपना योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक अहम नृलोके दिष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीदृंगमेदम जपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानोवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि जन्मं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। जिसको तुमने देखा है। इस प्रकार अर्जुन के वचन को देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वानसि माम यथा। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को सामर्थ्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। भक्तया त्वन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप।
परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी समर्थ हूं। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मत परमः अर्थात मेरे प्राण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, तथा मद भक्ता मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है। और संग वर्जितः अर्थात आसक्ति रहित स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों से स्नेह रहित है और सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैर रहा अर्थात वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता स्वप्नेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।